दोस्तों, आपने सोने की बढ़ती डिमांड, डायमंड की बढ़ती डिमांड, आईफोन, लग्जरी आइटम जैसों की बढ़ती डिमांड के बारे में तो सुना ही होगा, पर कभी कूड़े कचरे की, प्लास्टिक वेस्ट की बढ़ती डिमांड के बारे में सुना है? बढ़ती छोड़िए, कभी इनकी डिमांड के बारे में सुना या सोचा है? नहीं सुना तो आने वाले टाइम सुनने के साथ साथ देख भी लेंगे, क्योंकि पहले के टाइम में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को भी गरीबी का टैग हासिल है। तो हम भारतीयों ने सोचा थोड़ी गरीबी और दिखाकर बाकी देशों से फटाक से आगे निकल जाएं। आखिर इनोवेटिव, स्मार्ट और क्रिएटिव तो हम हैं ही, और इसी इनोवेटिव इंडियंस ने कचरे में भी अपना फायदा ढूंढ लिया है। अब भारतीय कचरे से कभी रोड्स तो कभी क्लॉथ्स बना रहे हैं, और इसके लिए भारत अपनी प्लास्टिक वेस्ट तो इस्तेमाल कर ही रहा है, पर साथ ही साथ इसने बाकी देशों से कचरा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बाकी देश भी काफी हैरान परेशान हैं। इस समय अब सभी देशों को डर है कि ये भारत धीरे धीरे हर क्षेत्र में बाजी न मार ले। रोड, क्लोथ्स तक तो ठीक था, पर अब भारत घर भी कचरे की मदद से छापेगा, ये नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अब ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिससे कंस्ट्रक्शन की दुनिया के मायने ही बदल जाएंगे। आत्मनिर्भरता की इस कसम को भारत इस कदर पूरा कर रहा है जिसके बारे में दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। भारत की इस तकनीक की मदद से बड़ी बड़ी मंजिलें चुटकियों में बनकर तैयार हो जाएंगी। आपको बता दें कि भारत की इस तकनीक को हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पागल हुए जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की डिमांड ने तो मानो दुनिया में तूफान ही ला दिया है। दरअसल दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है 3D प्रिंटेड हाउसिंग टेक्नोलॉजी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि घर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी सीमेंट, ईंट आदि चीजें हैं वो काफी महंगी हो चुकी हैं। और इस महंगाई में अगर आप सस्ते में घर बनवाना चाहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए है। ये एक विशालकाय मशीन है जिससे एक रोबोट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है और साथ ही कंप्यूटर में घर का 3D डिजाइन बनाकर तैयार कर लेना होता है। फिर इसके बाद कंप्यूटर से इसको कमांड दिए जाते हैं, जिसके चलते मशीन अलग अलग जगहों में घर का निर्माण करता है। और इन सबसे पहले मशीन के अंदर मटेरियल को पूरी अच्छी तरह से फील करना होता है। इसके बाद 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों के जरिए पूरा किया जाता है। जैसे जैसे ये टुकड़े प्रिंट होते हैं वैसे वैसे वो साथ में जुड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है। प्रिंटिंग के टाइम ही दीवारों पर पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक वायर्स का काम भी पूरा हो जाता है। इससे एक एक करके घर की छत, विंडो, दीवारों और बाकी चीजों को बनाया जाता है। 3D प्रिंटिंग की मदद से घर बनाने की लागत में 40 से 50% का कम खर्च होगा। साथ ही आपको बता दें कि 3D प्रिंटिंग के जरिए बने घर काफी ज्यादा मजबूत और सेफ होते हैं, और आम घरों से ज्यादा लाइफ स्पैन इनका होता है। इसके मटेरियल की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट एकदम स्वदेशी और बाकी देशों के कंक्रीट के मुकाबले सस्ता और बेहतर है। इस कंक्रीट से बने घर कम से कम 100 से 150 सालों तक टिके रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कंक्रीट भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल फाइबर और सुरक्षित वेस्ट बॉन्डिंग केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये कंक्रीट इतना मजबूत है कि इसका इस्तेमाल भूकंप वाले इलाके में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी सिचुएशन के चलते अफगानिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत से मदद मांगी है, क्योंकि अफगानिस्तान में आए दिन भूकंप आते रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत ने भी उनकी रिक्वेस्ट खुले दिल से मान ली है, जिस वजह से भारत की इस तकनीक से अफगानिस्तान में घर बनने नहीं, छपने वाले हैं। साथ ही साथ वहां पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी भारत से मदद मांगी गई है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले अफगानिस्तान भारत पर ज्यादा भरोसा करता है। इस भरोसे का नतीजा अब भारत के IIT गुवाहाटी द्वारा बनाए गए इस कंक्रीट से अफगानिस्तान में घर के साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। यदि वेस्ट को इस तरह से रिसाइकिल किया जाएगा तो दुनिया भर से वेस्ट खत्म हो जाएगा और इससे होने वाले नुकसान भी खत्म हो जाएंगे।
इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में 3D प्रिंटिंग करके एक ब्रिज भी तैयार किया गया जो अभी सिर्फ चलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही उसकी लोड टेस्टिंग भी चल रही है। पूरी जानकारी इस ब्रिज के बारे में आपको हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, उसको भी देखें। साथ ही साथ ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।